मूक संकल्प के मैथ्स के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और ये बहुत बार ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अगर इस क्वेश्चन को पेपर में करना तो हम तो ऐसे ही करेंगे, 100 का 135 में लिख देंगे। 135 पे 20% की छूट देगा, यानी 135 की जो चीज़ है उसको 80% में बेचेगा, यानी कि 8 बजे 40, 13 अट्ठे 104, 8 4 108 हो जाएगा, यानी 108 रुपया में बेच देगा। यानी 100 की चीज़ 108 में बेचेगा तो 8% का फ़ायदा हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत, यानी कि 8% हो जाएगा। लेकिन पेपर में आप 15 से 20 सेकंड में तभी आप कर पाएंगे जब आपको इसके पीछे का लॉजिक पता हो। अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो इतना जल्दी आप इतने बड़े क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका आपको लॉजिक बताते हैं, बेसिक तरीका बताते हैं, कैसे हमने 100 से 135 लिखा, 135 से 108 कैसे कर दिया और यहाँ 8% कैसा फ़ायदा, कैसे हमने फ़ायदा निकाल लिया। देखिए इसका हम सही तरीका आपको बताते हैं। कभी भी सवाल में अगर क्रय मूल्य दिया रहे, अंकित मूल्य दिया रहे और लाभ प्रतिशत कभी भी पूछे, क्रय मूल्य दिया रहे, अंकित मूल्य दिया रहे, लाभ प्रतिशत पूछे, तो 3 चीज़ लिखना है आपको। 3 चीज़ लिखना हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पे सीपी, एसपी, मार्क प्राइस। एमपी मतलब मार्क प्राइस। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? तो ऐसे सोचिए, 35%, तो यहाँ देखिए 35% का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 35/100। तो ये जो नीचे आता है ना, ये जो नीचे होता है 35/100 होता है, 100 जो होता है इसको हम सीपी बोलते हैं, सीपी। और जो 35 रुपये ये ऊपर ये फ़ायदा है, क्या है? फ़ायदा यानी प्रॉफिट, यानी 100, यानी कि उसको 35 रुपये लाभ पे बेचेगा, ठीक है, या अधिक मूल्य पे बेचेगा तो कितने बेचेगा? जैसे कोई चीज़ 100 रुपये का है, यानी सीपी कितना है? 100 रुपये का है, तो कह रहा है क्रय मूल्य 35% अधिक अंकित करता है, ठीक है, अधिक अंकित करता है, तो यानी 100 की चीज़ कितने में बेचेगा? 135 में बेचेगा। मार्क प्राइस कर रहा है, देखिए क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, अंकित करता है तो 100 रुपये की चीज़ 135 में बेचेगा, ये 135 में बेचेगा, यानी 100 की चीज़ 35 रुपये ज़्यादा में अंकित कर दे रहा है, यानी मार्क कर दे रहा है, यानी 100 की चीज़ 135 में मार्क कर दे रहा है। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी कि कोई चीज़ मार्क प्राइस अगर 135 रुपये है, 20% की छूट देगा तो 80% में बेचेगा, यानी 80% मतलब 80/100, यानी ये 0 से कर दीजिए, 8 5 40 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 108 हो जाएगा, यानी 108 रुपये में बेच रहा है। समझ पा रहे हैं? यानी जो 135 रुपये मार्क कर रहा है उसको 108 रुपये में बेच रहा है, तो 135 रुपये जो मार्क कर रहा है उसको 108 रुपये में बेच रहा है। अब सोचिए 100 रुपये की चीज़ अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, तो 100 रुपये की चीज़ अगर 108 में बेचेगा तो 8 रुपये का फ़ायदा होगा ना। 100 पे कितना? 100 से तो 100 पे कितना हो जाएगा, यानी 8%। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी 100 रुपये पे जितना रुपये ज़्यादा होता है वही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट हो जाता है। 8% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अब सोचिए ये क्वेश्चन का यही लॉजिक है। कभी भी हमने आपको बता दिया, अगर सवाल में आपको क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ये लाइन याद रख लीजिए, सीपी, एसपी, मार्क प्राइस, ठीक है, ये लाइन याद कर लीजिए। 100 की चीज़ 100 रुपये की चीज़ 35 रुपये ज़्यादा मार्क कर रहा है तो 135 यहाँ कर दीजिए, 135 रुपये में 20% की छूट दे दी तो 108 रुपये में बेच दिए। 100 की चीज़ 108 में तो 8% का फ़ायदा होगा। तो अगर आज का टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।